डिसीजन मेकिंग। देखो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों का जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है एक बेसिक पार्ट, ठीक है। जो मेन पार्ट है वो आपका आगे आएगा। ओके, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई न्यू इट कि ये बहुत सारे चैनल्स जहाँ से भी आप पढ़ते हो या मे बी आप अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो शायद वो भी नहीं पढ़ाते होंगे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कब आए थे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या लिखोगे? 2007, 2008, 2010, 2012, क्या लिखोगे? कई तो लिख देंगे 2019 में आए थे कोरोना के साथ। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में आए थे, 2019 में नहीं आए थे। कोरोना में भी आए थे, बट कोरोना और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों को अलग ही रखो। ओके, अब हमारे पास आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन में काम नहीं आ रहा है, जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग। एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, चलो देखो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग बाद में देखेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल से बताती हूँ तुम्हें कि क्यों डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक यू कैन थिंक अबाउट इट कि मेरा चैनल जो ब्रेन बॉक्स लर्निंग है, जहाँ से अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वहाँ से मान लो कि मैं कि मैंने महीना 2 महीने बाद वीडियो डाली कि मैं मे अटेम्प्ट के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। और जैसे अभी देखो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर मैंने ये वीडियो जनवरी से डालनी स्टार्ट की होती, ठीक है, तो फिर आपका जो मे अटेम्प्ट है उनके लिए तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करवा देती मैं, ठीक है, साथ। लेकिन अब मैं मार्च से स्टार्ट करूँ, वो भी मार्च के एंड से, तो अब सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स से प्रिपेयर करवा सकती हूँ। तो ये चीज़ आ जाता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अगर मैंने 1 महीने पहले से स्टार्ट किया होता तो मे भी आप लोगों के 2 सब्जेक्ट तो मैं कवर करवा देती, लेकिन अब स्टार्ट कर रही हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको 2 या 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है टोटली जो कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप सही डिसीजन ले रहे हो, इट विल टोटली गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। आप लोग सीए में भी आए हो, डिसीजन लिया है, सही लिया है या गलत लिया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना समझ सकते हो। हर पर्सन, एक चीज और है कि हर बच्चा खुद को कंपेयर करता है इन चीजों को लेके कि ये पर्सन इतने घंटे पढ़ता है, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे नंबर कम और उसके नंबर ज्यादा आते हैं जो कम पढ़ता है। रीजन ये है कि वो जितनी देर पढ़ता है कंसंट्रेशन से, अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ता है, और आप लोग पढ़ते हो कि मैंने कितनी देर पढ़ाई की है। वो पढ़ता है मैंने कितना पढ़ा है, आप पढ़ते हो कितनी देर पढ़ा है। तो कितना पढ़ा है इस पे फोकस करना है, कितनी देर पढ़ा है इस पे नहीं करना है। 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, शांति से बैठ के ढंग से बैठ के पढ़ लो, काफी है। सो डिसीजन मेकिंग इज मस्ट, राइट। पढ़ते हैं आगे, चलो डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग क्या है? हम डिसीजन मेकिंग कर तो रहे हैं, लेकिन है क्या ये एक्चुअल में? क्या है इसका एक मीनिंग? जब हम अपने लिए कोई एक एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमें सिर्फ एफिशिएंट मींस ना दे, बल्कि हमारे सिर्फ ऐसा ना करे कि, यार मेरी जुबान से शब्द चला गया, छोड़ो उसको, फिर से बता देती हूँ। डिसीजन मेकिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, एक ऐसे अल्टरनेटिव को जो हमारे डिजायर्ड एंड का मतलब, जैसे आप लोगों ने सीए फील्ड को चूज किया, ठीक है, तो आप लोगों ने एक डिसीजन मेकिंग की। आपने ये चीज सिलेक्ट किया कि मैं फाउंडेशन कहाँ से करूँ, इंटर कहाँ से करूँ, फाइनल कहाँ से करूँ, आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ। तो जितनी डिसीजन मेकिंग की है आपने, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, उन सारे अल्टरनेटिव्स में से आपने एक
एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया और उसकी हेल्प से आपको आपका डिजायर्ड एंड मिला, यानी आपको मिल गई सीए की डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हो और आप उनमें से किसी एक एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो जो आपको डिजायर्ड एंड दे आपका, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। लेकिन वो डिजायर्ड एंड मिलेगा मेहनत से, तो मेहनत इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं, देखो जो अल्टरनेटिव्स है उनको इवेल्युएट करना होता है। इवेल्युएशन मतलब कि जैसे आपने कहीं से कोचिंग लेनी है, ठीक है, आपने मेरे पास से लेनी है, किसी और के पास से लेनी है, कहीं और से ले रहे हो, कहीं और से, मतलब हर बच्चा होता है जिसको अलग अलग समझ आता है ना। बहुत सारे चैनल्स हैं, एक हार्दिक सर का है, एक एसपीसी है ना, स्वप्निल पटनी क्लासेस हैं, और भी बहुत सारे 2-3 चैनल हैं। ठीक है, तो ये जो 2-3 चैनल हैं और एक मेरा चैनल है, ठीक है, तो हर बच्चे का अपना एक डिसीजन होता है कि मैंने इकोनॉमिक्स इस टीचर से पढ़नी है, लॉ मैंने यहाँ से पढ़नी है, अन अकेडमी से पढ़नी है, यहाँ से पढ़नी, वहाँ से पढ़नी। ठीक है, हर बच्चे का अपना एक डिसीजन होता है। ठीक है, वो डिसीजन कैसे लेता है, सभी को इवेल्युएट करके। आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैंने किस टीचर से पढ़ना है? आप हर एक सब्जेक्ट 1 या 2 टीचर से पढ़कर देखोगे और समझोगे कि मुझे सबसे अच्छा किस टीचर का समझाया हुआ समझ आता है। तो जिस टीचर का समझाया हुआ आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप उस टीचर से जाके समझोगे, राइट। Rational judgment on the basis of the information and choice of particular alternative which the decision maker finds as the most suitable। इसका मतलब क्या, रैशनल जजमेंट का मतलब क्या है, सोच समझ कर, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप सोच समझ कर जब जजमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई बेटर अल्टरनेटिव चूज कर रहे हो जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर आती हैं। जो क्वेश्चन ऑफ जो चॉइस का क्वेश्चन होता है ना कि आपने किससे कोचिंग लेनी है, आपने कहाँ से आर्टिकलशिप करनी है, ये क्या है, ये एक चॉइस है, क्वेश्चन ऑफ चॉइस, कि आपने कहाँ से क्या चॉइस आपने लेनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, ठीक है, वो सारे हमारे पास लिमिटेड हैं। ठीक है, और हम उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं अल्टरनेटिव यूजेस पे, कि इतने लोग हमारे उस पे लगेंगे, इतने लोग लगेंगे हमारे परचेज डिपार्टमेंट में, इतने लोग लगेंगे हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में, इतने हमारे यहाँ पे लगेंगे, इतने वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी अल्टरनेटिव यूजेस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में भी। तो जो क्वेश्चन ऑफ चॉइस है वो अराइज होता है हमारा, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हमारे जितने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमें उनके अल्टरनेटिव यूजेस बना के और उन्हें एम्प्लॉयड करना है। एम्प्लॉयड करना मतलब उनको अच्छे से यूज करना है। ठीक है, अगर शॉर्ट में कहें तो डिसीजन मेकिंग हमारा अराइज ही तब होता है जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। मान लो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड, तो कहाँ आप चॉइस करोगे भाई? आपका दिल करेगा मैं ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, ठीक है, आपने कोई चॉइस करनी ही नहीं है। आपके पास पैसा अनलिमिटेड आ गया तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप देखोगे ही नहीं कि मैंने क्या खरीदना है क्या नहीं। अगर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, दूध है, दूध से कुछ ही नहीं बन सकता, मान लो सिर्फ दूध का दूध ही रहेगा, तो आप क्या बनाओगे उससे? कुछ नहीं बना सकते। लेकिन आपके पास अब चॉइस है कि आप उससे घी बना लो, मक्खन बना लो, दही बना लो, पनीर बना लो, लस्सी बना लो, कुछ भी बना लो यार, इतना कुछ बनता है उससे। मेवा मावा होता है, खोया होता है, वो निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो वो चीजें जो होती है ना, ये डिसीजन मेकिंग होती है, ये सिर्फ तभी अराइज होती है। सो सॉरी, तो यहाँ से वापस देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग की डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ तभी आता है जब आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है। जैसे मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था, ओके।
तो इन शॉर्ट देखो, अगर हम ये चीज़ देखें तो फिर डिसीजन मेकिंग कोई सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है नहीं। हमें सारी चीज़ें इवेल्युएट करनी पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसके ऊपर जजमेंट करेंगे, फिर हमें जो बेस्ट लगेगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स है। हर बार डिसीजन आपका चेंज होगा। आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है पढ़ने के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चला तो फिर सही से सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी को चेंज कर दोगे, राइट। तो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। ओके, तो अब देखो डिसीजन मेकिंग के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके की हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे कि हमारी फर्म को इस बिजनेस के अंदर घुसना चाहिए या नहीं। जैसे मेरी फर्म है, मान लो स्टेशनरी का मैं काम कर रही हूँ, मैं स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो मैं खाने पीने की फर्म में घुसना चाहूँ तो क्या घुस सकती हूँ? नहीं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रिंटर्स बना लूँ तो उसके अंदर अगर मैं घुसना चाहूँ तो मैं घुस सकती हूँ, क्योंकि वो भी हमारा स्टडी से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये चीज़ हमारी डिपेंड करती है कि हमारी फर्म को किस बिजनेस में घुसना है। हमारी फर्म को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं, ये मार्केट में इसका कंपटीशन है या नहीं है, लोगों की डिमांड है या नहीं है इस प्रोडक्ट को लेके। अगर फर्म ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसाइड किया है तो किस टेक्निक से वो प्रोडक्शन करेंगे। ओके, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। हमारी जो फर्म है वो नेसेसरी इनपुट्स है वो कहाँ से लेके आएगी, किस प्राइस पे लेके आएगी कि हमारे जो मार्केट का कॉम्पिटिटिव एज है उसको वो मैच कर सके। हमारी जो फर्म है वो जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं जैसे साइकिल वगैरह के, वो कहीं से लेके आएगी या फिर खुद बनाएगी। कितना ज़्यादा हमें आउटपुट निकालना है, किस प्राइस पे हमें सेल करना है, हमारी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कहाँ पर प्लेस करना है, किस मार्केट पे प्लेस करना है, किस कस्टमर पे हमने फोकस करना है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव करना है, किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हमने यूज़ करना है, मार्केटिंग बजट क्या होना चाहिए हमारा, हमने रिस्क को कितना इन्वॉल्व करना है, कितनी अनसर्टेनिटीज को इन्वॉल्व करना है, हम किस तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे, सारे हमारे डिसीजन मेकिंग है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम अपनी आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रॉब्लम गेट्स एग्रीवेटेड because most of the time decisions are to be taken under conditions or of imperfect knowledge और uncertainty। sometimes क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने सीए का कोर्स चूज़ किया है या कई बच्चों ने नहीं किया है, कई बच्चों को क्या बोला जाता है कि सीए नहीं हो पाएगी तुमसे, सीए के अंदर इतने अटेम्प्ट लग जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इतना खर्चा आता है, वो होता है ये होता है, मतलब कितनी बातें बोली जाती हैं। या तो आप लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होती इसलिए आप डिसीजन सही नहीं लेते हो, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या फिर कोई मजबूरी होती है लोगों की, ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, लोगों की कई बार मजबूरी होती है, कहीं से फोर्स आ रहा होता है हमें, तो उसके कारण भी क्या होता है, डिसीजंस हमें गलत लेने पड़ते हैं, राइट, लेने पड़ते हैं, यही कह लो कि हमने जो लिए होते हैं वो गलत डिसीजन होते हैं। इसके बाद है कि देखो, अब हमने बिजनेस पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ लिया, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साथ अगर हम इस टर्म को यूज करें तो एक्चुअल में बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जनरली refers to the integration of economic theory with business practices। कि इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है हमारी, ये थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं, उसको जब वो बिजनेस प्रैक्टिस यानी कि जब उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, उन दोनों के इंटीग्रेशन यानी उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी कि जब हम इकोनॉमिक थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके, जो थ्योरीज होती हैं इकोनॉमिक्स की, जो थ्योरीज होती हैं वो हमें टूल प्रोवाइड करती हैं
ऐसा टूल जो कि हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली समझा देता है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो उन टूल्स को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करती है कि आपने इन टूल्स को यूज़ करके किस तरीके से डिसीजन लेना है। डिमांड है, डिमांड को किस तरीके से आपने यूज़ करना है कि आप बेटर डिसीजन ले सको, कि आपने किस तरीके से लोगों की डिमांड क्रिएट करनी है, लोगों की डिमांड कम करनी है, बढ़ानी है, कब किस वक्त आप लोगों की डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, कैसे लोगों की डिमांड क्रिएट करवानी है हमने। ये कौन बताता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्राइजेज ऑफ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, लॉजिक, थ्योरीज एंड एनालिटिकल टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक नॉलेज, लॉजिक, थ्योरीज या एनालिटिकल टूल्स का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अपनी बिजनेस की सारे के सारे रैशनल डिसीजंस लेने में यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो बिजनेस जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है इन दोनों के बीच जो गैप पड़ जाता है ना उसको फिल करती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके।